वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज 8.4 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5-4। ओके, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5-4 सॉल्यूशन 4 and 5 सॉल्यूशन वी विल सी। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 जो कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 और 5 का हल देखेंगे। सॉरी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या करना है हमें। 1 + sec a डिवाइडेड विथ sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a 1 - cos a। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, 1 + sec a डिवाइडेड विथ sec a इज इक्वल टू दिखाना है साइन स्क्वायर a बाई 1 - cos a। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लोग आइडेंटिटीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी के तहत ऑलरेडी वी हैव सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 5-3 ऑलरेडी वी हैव सॉल्व। हमने सॉल्व कर दिया। आज 4 और 5 का देखेंगे बच्चों, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो इस शाम के बच्चों LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने हैं और इक्वल वैल्यूज ला देना है। ठीक है बच्चों, इस शाम के अंदर हमें क्या करना है कि LHS और RHS दोनों ही RHS दोनों सॉल्व करने हैं और हमें क्या करना है कि सेम वैल्यू दोनों साइड ला देंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे किया जा सकता है, ऑलरेडी बुक इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि सेपरेट सॉल्व करना है। तो कैसे, 1 + sec a बाई sec a, ये LHS का टर्म है स्टूडेंट, दिस इज LHS टर्म। नाउ व्हाट वी विल डू, 1 + sec a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos a। दिस इज द फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी का रिलेशन है। sec a का फॉर्मूला क्या था, 1/cos a, या cos a इज इक्वल टू 1/sec a होता है। ठीक है, तो sec a कैन बी रिटन एज 1/cos a। ठीक है बच्चों, एंड नीचे में भी 1/cos a लिख दिए। दिस sec a कैन बी रिटन एज 1/cos a। ओके, फिनिश्ड। नाउ अब ऊपर LCM लगाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे LCM लगाए हैं, तो LCM लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो LCM हमारे क्या है, cos a है। ठीक है, 1 यहाँ पे इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, बिलो दिस 1 नो नंबर्स आर देयर। ओके, दैट मीन्स 1 इज़ देयर। ओके, सो 1 and cos a, इसके नीचे अगर हम ऐसे 1 लिख देते हैं तो 1 और cos a के क्या होगा बच्चों, cos a क्या होगा, LCM होगा। तो 1 का टेबल कितना बार हमें पढ़ने से cos a आएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा ये LCM cos a आएगा, तो cos a ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इस 1 के ऊपर जो 1 है, जैसे 1 तो मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ आप लोग को, बस सपोज मान लो कि यहाँ पे 1 है और cos a का जो LCM है cos a है, तो इसीलिए ये उस 1 में क्या आ जाएगा, ये cos a मल्टीप्लाई cos a प्लस 1 और डिवाइडेड विथ cos a, ये ऊपर का हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का हिस्सा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 1/cos a ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। अब इस cos a ऊपर में आके मल्टीप्लाई होगा, दिस cos a विल गेट मल्टीप्लाई विथ दिस अपर पार्ट। ओके, न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर ऑफ दिस अपर पार्ट, इस अपर वाले हिस्सा का न्यूमरेटर में उसके अंश में आके मल्टीप्लाई होगा, cos a इंटू ब्रैकेट cos a प्लस 1 के साथ, और यह जो cos a है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो cos है इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये cos a इंटू 1। ठीक है, तो ये cos a कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा, cos a प्लस 1। ठीक है, तो LHS में हमारा cos a प्लस 1 बचा, इसको हम इक्वेशन 1 ऐसे दे दिए हैं। अब राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर a 1 - cos a, तो हम साइन स्क्वायर a को बच्चों लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है हमारा, मैं यहाँ पे आप लोग को लिख कर दिखा दे रहा हूँ। और फार्मूला इस व्हाट, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, यह हमारा फार्मूला होता है। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, यहाँ से हम क्या मिल सकता है, 1 मोर फार्मूला वी कैन डिराइव हियर, यहाँ से बना सकते हैं ऐसे 1 - cos, इसको 1 - cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a को 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर a व्हाट वी कैन राइट 1 - cos स्क्वायर a। तो
ये किस टाइप का हो गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा ए क्या है, हमारा 1a है यहाँ पर, और बी क्या है, कोस ए हमारा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया बच्चों। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए माइनस बी मैंने लिखा और ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने ए माइनस बी को पहले लिखा हूँ, ए प्लस बी को बाद में, ठीक है, यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो ऐसे कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कोस ए, इसी को अरेंज कर देंगे तो कोस ए प्लस 1, ये 2। तो देखो फ्रॉम 1 एंड टू LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS RHS बराबर हो गए, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड विद सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए, हिंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बच्चों एक बार पूरा देख लो, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हल देखेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हल देखेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, थोड़ा सा बड़ा है ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हिंट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर, हमें 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाना है। तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन, LHS में लिख दिया हूँ। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, सारे टर्म को साइन ए से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो प्रत्येक टर्म को साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड विथ साइन ए, ईच टर्म विल बी डिवाइडेड विथ साइन ए। प्रत्येक टर्म को हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों, इन न्यूमरेटर ऑल्सो एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, सो हम दोनों ही ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए चेंजिंग दोनों ऊपर बराबर आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वन इज़ व्हाट, आवर साइन ए। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी प्रत्येक टर्म्स को ईच टर्म विल बी गेट डिवाइडेड विथ साइन ए, ठीक है, -1 बाई साइन ए, ठीक है बच्चों। आप लोग देख पा रहे हो, अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको लिख इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, कोट ए हो जाता है बच्चों। साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दिस साइन ए विल गेट कैंसिल, 1 वी विल गेट। फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कोस ए बाई साइन ए इज व्हाट, इज़ आवर कोट ए। ओके स्टूडेंट, इज़ आवर कोट ए, देन साइन ए गेटिंग कैंसल, प्लस 1 वी विल गेट, एंड हियर व्हाट विल गेट, 1 बाई साइन ए का मतलब कोसेक ए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 बाई साइन ए, इट इज़ कोसेक ए। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पर फिर उसको लिखेंगे हम, इस दिस इज इक्वल टू यह हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, वी विल अरेंज इट हियर, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, ओके, and here we will write cot A minus cosec A plus 1, ओके। तो इस तरह से मैं इसको अरेंज कर दिया ना। 1 कैन बी रिटन एस, 1 के जगह में अभी देखो बच्चों, यह रिलेशन है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, कॉट का कोसेक के साथ रिलेशन है। सो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, इसको यहीं पे रखेंगे। इस कोट को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉट स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड वाला जो लेफ़्ट साइड में 1 था वो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसको हम अगर इधर लेकर जाते हैं, मैंने लिख दिया हूँ 1 इधर, ठीक है, या 1 इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर 1 रख देते,
1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। मैं इसको उल्टा करके लिखा हूँ, एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर इसको मैं 1 इज इक्वल टू ऐसे भी लिखता, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ऐसा लिखते हैं। 1 इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस चीज़ को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिखा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ओके, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दिस रिलेशन। 1 को हम इन प्लेस ऑफ 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट वी कैन राइट। ये आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हूँ बच्चों, ठीक है। आप लोग जब सम करोगे तो एराफ में करोगे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब 1 की जगह में हम उसको लिख देंगे, इन प्लेस ऑफ 1 वी विल राइट दैट 1। नाउ दिस इज कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1 की जगह में इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, उसी तरह हम लोग डिनोमिनेटर में भी, in denominator also we can write it, okay। Here we can write it cot a minus cosec a plus in place of 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, what we can write और we will keep it as it is। इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पर भी इसको अप्लाई करेंगे। पहले देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, सो ऊपर में हम दिस कैन बी कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे बच्चों। सो इट इज़ कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके, इनटू कोसेक ए माइनस कोट ए, ओके। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम वैसे ही रख देंगे, इसको हम कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब हम कॉमन लगाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ व्हाट कोट ए प्लस कोसेक है, यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसेक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो आवर कोट ए प्लस कोसेक ए ये कॉमन आ गया, ऊपर में कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचेगा। हियर 1 विल रिमेन 1 और ये माइनस साइन तो है, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस साइन बच जाएगा बच्चों। इसको थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस, हियर इट इज़ कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब बिलो हमारा क्या है, नीचे हमारा क्या बच गया है, सेम वही रह गया है। इट इज़ व्हाट कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ओके। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस टर्म को और इस टर्म को देखो एक जैसा बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे माइनस कोसेक हो जाए, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐसा कर देंगे, दिस कैन बी रिटन एज कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, डिवाइडेड विथ कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो देखो ये दोनों टर्म इक्वल है, प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक है, ये प्लस कोट ए है और यहाँ पर भी प्लस कोट ए है, ठीक है बच्चों। दोनों सेम है, बस इसको अरेंज कर देने से इक्वली है। हम इसको कैंसिल यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है, या अरेंज करके बिल्कुल ऐसा बनाकर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए और एक स्टेप मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो कोट ए प्लस
कोसेक ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कोट ए को लिखेंगे, जैसे हमारा डिनोमिनेटर में रह गया जो है कोट ए माइनस कोसेक ए को लिखें, फिर +1 लिख दिए, इसको अरेंज कर दिए। ठीक है बच्चों, इसको अरेंज कर दिए और हियर दिस इज़ व्हाट कोट ए माइनस कोसेक ए +1। सो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, व्हाट इज़ रिमेनिंग, व्हाट हैज़ लेफ्ट, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए बच गया बच्चों, या हम लिख सकते हैं इसी को, पहले इसको लिख दे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार देखो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, कोसेक ए कोट ए, तो मैंने यहाँ पर कोसेक ए कोट ए ला दिया हूँ। इसको होल थिंग को एक बार आप लोग देख लो, आप लोग होल थिंग को एक बार देखोगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। हाँ, आप यहाँ से देखोगे तो आप लोगों को पूरा टर्म दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, आप होल को देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों दोनों ही सम कैसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ़ यू वॉच इट केयरफुली डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट, हाउ आई हैव डन इट। यहाँ पर किस तरह से मैंने साइन को ऊपर नीचे को साइन ए से डिवाइड कर दिया, प्रत्येक टर्म को कर दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये टर्म कैसा बन जाता है, ये साइन ए बाई कोस ये कोट ए हो जाता है, और यहाँ पे 1 बाई साइन ए कोसेक ए हो जाता है, साइन ए कैंसिल होकर 1 हो जाता है, साइन ए कैंसिल होकर 1 हो गया था। ठीक है, ये कोट ए प्लस कोसेक ए हो गया। ये टर्म को यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिख दिया, -1 को लास्ट में लिख दिया, यहाँ +1 को लास्ट में लिख दिया, और 1 का जो है 1 का वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पर बस यही बात है, 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 की जगह पे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 1, और उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला में तोड़ के कॉमन लगा कर, और ऊपर नीचे दोनों ही ये इस टर्म को इक्वल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। आई होप दैट स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड माय एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू वंस अगेन जॉइनिंग मी एंड कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स। सो प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस इन मैथमेटिक्स, ओके, इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। दूसरे सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिस करोगे तो वही सफलता का कुंजी है, तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। थैंक यू वंस अगेन जॉइनिंग मी, थैंक यू।